बट नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं. अब हम यहाँ पे बात करेंगे दो बहुत बड़े प्लेयर्स की. एक रचिन रविंद्र एंड एक कैमरॉन ग्रीन है. बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट्स है फॉर द फ्यूचर ऑफ एनी फ्रेंचाइज. और यहाँ पे फर्स्ट इज स्टार्टिंग विद कैमरॉन ग्रीन बिकॉज इस साल वो मोस्ट लाइकली अपना कमबैक करेंगे. ऐसा बोल रहे 4 टीम्स इन पर्टिकुलर बहुत इंटरेस्टेड हैं. एक तो आरसीबी ऑफ कोर्स क्योंकि वहाँ पे खेल रहे थे. मुंबई ऑफ कोर्स बिकॉज उससे पहले मुंबई में थे वो. सेकंड थर्ड 4 टीम है केकेआर और सीएसके. ओके, इनका भी बहुत सेंस बनता है. बहुत सेंस बनता है हर टीम का. ओके, सीएसके का देखो एक एक करके चलते हैं. आरसीबी के लिए ही इज डायरेक्टली रिप्लेसिंग लियम लिविंगस्टन. आराम से वापस टीम में आ सकते हैं वो. देवदत्त पट्टिकल की जगह नंबर 3 पर बैटिंग भी कर सकते हैं वैसे चाहो तो आप. हाँ, आइडियल मैच है वहां पे वो. आगे जाके ओपनर भी बन सकते हैं बाय द वे अगर कोहली की जगह आपको रखना हो तो. एंड ऑफ कोर्स फास्ट बॉलिंग ऑप्शन देते हैं वो. सिर्फ रोमारियो शेफर्ड को रिलाई नहीं करना पड़ेगा. आई थिंक गोज विदाउट सेइंग आरसीबी के लिए ही वुड बी अ ग्रेट मैच. मुंबई के लिए आई थिंक वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट विल जैक्स. अगर यहाँ पे आपको नीचे काम करके नहीं दे रहे, ऑल्दो क्या आप चाहोगे कैमरॉन को इतना नीचे बैटिंग कराना, बट ऐसा नहीं कि उन्होंने पहले नहीं करी है. हाँ, करी नहीं है, पर मतलब फिर रिजल्ट भी उस लेवल के नहीं आया ना. और जब भी उन्होंने नीचे करी है तो हाँ मतलब ये डिबेटेबल चीज़ है. मतलब आरसीबी के दौरान भी जब वो डील हुई थी पूरी, तब पूरा यही लग रहा था कि आप खिलाओगे, नीचे खिलाओगे. नंबर 5 भी आप खिलाते हो तो आपको लगता है कि आप थोड़ा नीचे खिला रहे हो. ऐसे भी तो सोच सकते हो ना कि रोहित शर्मा को भी आगे जाकर रिप्लेस कर सकते हैं. हाँ, पर मतलब ऑर्डर में वो तो फिर आप विल जैक से भी करवा सकते हो. Why is there a need for Cameron Green then? I think Cameron Green is more explosive. Seems to have a brighter future. विल जैक से भाई विल जैक्स का जो भी तुम हाइप वाइप कर रहे हो सब लोग के दिमाग में, एवरेज पब्लिक के दिमाग में अभी आया है. हाँ, लास्ट सीजन के बेसिस पे आरसीबी के. हाँ, कैमरॉन ग्रीन को एज अ मतलब ना गिल के साथ के जो प्रोडिजीज हैं उनमें से ट्रीट करा जा रहा है भाई उसको स्टार्टिंग से. प्लस शायद नीचे डाउन दी ऑर्डर आके कैमरॉन ग्रीन बेटर खेल सकते हैं देन विल जैक्स. फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है. हाँ, वो बात भी है. हाँ ठीक है. अभी जो 4th पेसर वाला जो सीन था ना कि अभी अश्विनी कुमार खेलने हैं, बस जो इनएक्सपीरियंस बंदे वहाँ पे कैमरॉन ग्रीन कुड कॉन्ट्रीब्यूटर. प्लस फील्डर तो ऑब्वियसली 3D प्लेयर तो है ही. हाँ, उसकी प्रॉब्लम नहीं है. कुछ प्लेयर ऐसे भी होते हैं ना कि चलो अगर हमारी टीम में फिट नहीं बैठे हम तब भी ले लेंगे, फिर टीम बाद में देख लेंगे कैसे बनेगी. तो अच्छा मतलब ऑफ कोर्स आरसीबी में ज्यादा सेंस बनाता है एज अपोज्ड टू मुंबई इंडियंस. बट मुंबई में भी आई कैन सी हिम प्लेइंग वेरी इजीली, हैविंग अ लॉन्ग फ्यूचर. आई थिंक वो मेरी 25-26 की यंग एज है. 10 साल खेल सकता है बंदा. उस प्रोस्पेक्ट से भी आप सोचते हो. चेन्नई के तरफ से भी आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस भाई. क्यों है भाई रसल को कब तक खिलाओगे आप? रसल को छोड़ना है अब तो छोड़ रहे हैं फिर by the next cycle. I think Russell and Narayan should not be together in the team. नहीं, बाय द नेक्स्ट साइकिल में तो अभी 2 साल है. हाँ, तो आप कैमरॉन को अभी कैसे फिट करने वाले हो टीम के अंदर? आई थिंक इफ दे आर बाइंग कैमरॉन ग्रीन ही हैज टू बी अ स्टार्टर. फिर वो नहीं हो सकता कि आप कुछ मैच खेलोगे कुछ नहीं खेलोगे. ही हैज टू बी. तो कहाँ पे खिलाने वाली है के? टॉप ऑर्डर में खिला सकते हो, ओपनर की तरह भी खिला सकते हो. ओपनर मतलब फिर आपके वो 2 फिक्स हो जाएंगे, नारायण और आपका. यार नारायण पे फिर वही है ना, देयर हैज टू बी अ कॉल. चलो अगर आप नारायण रख भी लो भाई, ही कैन प्ले एट नंबर 3 ऑल्सो, नंबर 4 ऑल्सो, कहीं भी खेल सकते हैं. टॉप 4 में कहीं भी खिलाओ उनको. मतलब आप जो अभी कह रहे हो कि वेंकटेश अय्यर को निकाल दो आप, नंबर 4 पे उनको फिक्स कर दो. नारायण रसल ये आपके 2 पक्के पेसर वो होते हैं, फॉरनर्स होते हैं. एक आपका पेसर आएगा ही आएगा, और फिर आप शायद फिर 4th कैन बी कैमरॉन ग्रीन. सोच सकते हो. एक अभी था कि विकेट कीपर थे क्विंटन डिकॉक. अगर आप एक इंडियन को ले आओ वहां पे, वही ये टैंडम्स में चलेगा. फिर आपका विकेट कीपर आपको एक इंडियन चाहिए होगा, फिर तभी आप इसमें ट्रस्ट ऑन लवनीत से सो दिया. हाँ, मतलब ऐसे कह सकते हो कैमरॉन ग्रीन अभी इज अगर मान लो सैमसन या ईशान किशन में से कोई नहीं आता तो ही इज कंपीटिंग विद क्विंटन डिकॉक राइट नाउ. हाँ, एंड फिर आप लवनीत सोधे को मे बी ट्रस्ट करके नीचे किसी की जगह पे वेंकटेश अय्यर जाते हैं तो हाँ, इट मेक्स सेंस. तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट तो है. मतलब कैमरॉन ग्रीन वही है ना कि ही इज दैट सॉर्ट ऑफ प्लेयर कि आप 1 साल बर्बाद भी कर सकते हो उसके लिए, क्योंकि अगले 10 साल वो दे सकता है आपको लंबा. एंड कुड बी द फेस ऑफ द फ्रेंचाइज गोइंग फॉरवर्ड. वर्थ इट है मेरे ख्याल से तो पूरा. हाँ, मतलब अगर ये कर लेते हैं, ये विकेट कीपर वाला सॉल्व कर लेते हैं, टॉप 4 में बैटिंग कहीं भी करा सकते हैं आप उसको. हाँ, या मेक सेंस. मतलब वही बात है कि बहुत लग रहा है तो रहाणे को अगर आपको रखने तो ओपनर बना दो. तो अब कैमरॉन को नंबर 3 पे कर दो शिफ्ट. फिर नंबर 4 पे कौन है? नंबर 4 पे अगर वेंकटेश अय्यर खिलाना है तो खिलाओ. रघुवंशी का वापस वही हो जाएगा. रघुवंशी खेले नहीं तो
फिर बीच में लवनीत सिसोदिया भी आ सकते हैं। हाँ नहीं तो रघुवंशी को नंबर 3 कर दो, कैमरॉन ग्रीन नंबर 4 कर दो। वही तो मैं कह रहा हूँ, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है उसके साथ। वेंकटेश अय्यर 5 वेंकटेश अय्यर तो ना ही हो तो बेहतर है, बट हाँ भाई, अगर मतलब मुझे कैमरॉन लगता है ग्रीन आ रहे केकेआर हैं तो का आप ना, अज्यूमिंग कि वेंकटेश अय्यर जाएंगे ही वैसे भी। केकेआर का हाँ वही कायदे से तो वो है, बस केकेआर को स्पेसिफिकली इन बैटर्स पोजीशन दे हैव अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी आल्सो। मतलब क्या इनका बात कर रहा हूँ मैं, तो उल्टा लग रहा है इस वक्त। मतलब भाई नोबडी इज प्लेइंग एट द प्रेफर्ड पोजीशन, हर किसी को ऊपर नीचे करके खेलना पड़ रहा सोनली बिकॉज, तो वही ना, कैमरॉन ग्रीन को जरूरी नहीं कि ओपनिंग कराऊं ना। है। ओपनिंग नंबर 4 पर भी अगर 4 आप कर तक आई थिंक दोगे- मैक्स है, 5 पे फिर आपका थोड़ा नहीं, एक्सट्रीम तो हो इट जा रहा है। सॉल्व्स ऑल द प्रॉब्लम्स। रहाणे बिकम्स एन ओपनर, रघुवंशी बैक एट नंबर 3, रिंकू अब आप प्रमोट करके नंबर 5 पे लो, लवनीत सिसोदिया को नीचे कर दो। हाँ पर फिर वही है ना, मतलब आपको वेंकटेश अय्यर जैसे प्लेयर्स जाने देने पड़ेंगे, आई एम अज्यूमिंग कि कैमरॉन ग्रीन अगर आएंगे लाएंगे तो जाना ही पड़ेगा। फिर हाँ मुझे लगता है पूरा वही, ऑर्डर सॉर्ट कर देगा वो। अगर ये चीज होती है तो फिर इट मेक सेंस। प्लस एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन है। वेंकटेश अय्यर बॉलिंग कहाँ कर रहे हैं हाँ अभी? जैसे हमारे पेसर स्ट्रगल कर रहे हैं, वैभव अरोड़ा जितना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो को जरूरत पड़ सकती प्लस है। आप रसल से तो बॉलिंग कराते नहीं, क्या पता ग्रीन से ही करवा दो ग्रीन से ही भाई। करा दो भाई। हाँ। सीएसके के लिए भी आई थिंक मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। सीएसके के लिए क्यों है अभी? क्योंकि वो टॉप ऑर्डर का सॉल्व कर देंगे। अच्छा, वैसे ये भी डिबेटेबल है कि अगर सीएसके के लिए आएंगे तो कहाँ खेलेंगे वही और किसी जगह पर खेलेंगे। मतलब ब्रुवेस अगर- खेलेगा, हाँ पथिराना खेलेगा फॉर श्योर। sure. अब आगे आप क्या सैम करन को तो नहीं खिलाओगे मोस्ट लाइकली अगर ये आ रहे हैं तो? क्या हाँ फिर तो सेंस नहीं बना था सैम करन का। अगर नूर ये अहमद तीन हो जा खेलेगा। रहे हैं, नूर अहमद तो चौथे ऑप्शन वो बन सकते हैं। फिर आप नेथन लेस वगैरह को काट रहे हो मतलब परमानेंटली। पर मतलब अगर वैसे देखा जाए तो हाँ, दो उर्विल बॉलर पटेल पे और वो मात्रे- गए फॉरनर्स, 2 बैटर फॉरनर्स हो गए। आई थिंक बहुत ही रीजनेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। हाँ उर्विल पटेल, मात्रे, गायकवाड़। प्लस अगर कैमरॉन ग्रीन आ रहे हैं तो सैमसन तो दुबे। नहीं आएंगे, हाँ हाँ वो भी तो सोचो। मतलब ऊपर वाले सारे फिर आपको इंडियन ही खिलाने पड़ेंगे। नहीं, अब वही है, गायकवाड़ फिर आप ओपनिंग दोबारा कर सकते youngsters पे हैं। आपको वो करना पड़ेगा रिलाय। आई एम अज्यूमिंग एक तो खेलेगा यंगस्टर। हाँ गायकवाड़ के साथ मान लो आयुष मात्रे भी खेल रहे हैं, ठीक है। तो फिर नंबर 3 पे आप दुबे जो आ है, गया। हाँ दुबे। दुबे को ला सकते हो या कैमरॉन ग्रीन को ले आओ, ठीक है। बाद में वो नंबर 4 पे हाँ हो गया। हाँ 5 पे आप ब्रुवेस को ले आओ, तो आपका हाँ। टॉप 5 तो सॉर्टेड हो गया पूरा। हाँ 6 पे जडेजा आ जाएंगे, जो भी आपको करना है उसके हिसाब से। 6 पे या जहाँ भी 7 पे, देखना हो। हाँ हाँ मेक सेंस, या कर सकते आई हैं। थिंक सीमलेसली फिट कर सकते हैं। मेन बात ये कि कैमरॉन ग्रीन तो 3 डायमेंशनल प्लेयर है, प्लस फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं बैटिंग में। तो आप अपने नीड्स के हिसाब से, अगर आपको ओपनर चाहिए तो वहां करा लो, अगर आपको मिडिल ऑर्डर चाहिए तो नंबर 4 पे करा लो, एडजस्ट कर सकते हो। आउट ऑफ ऑल दीज 4 टीम्स बेस्ट क्या लग रहा है ग्रीन के लिए? आरसीबी, सबसे बेस्ट फिट वहीं पे बैठेंगे। आरसीबी को इतना हाँ स्ट्रॉन्ग कर बेस्ट देगा है, भाई। या लिविंगस्टन की जगह एकदम केकेआर प्रॉपर कुड बी अ रिप्लेसमेंट। क्लोज सेकंड, बट राइट नाउ बिकॉज वो पहले भी खेल चुके हैं आरसीबी से, एंड आरसीबी को जो एक परहैप्स स्पॉट है लिविंगस्टन का, वो भी फिक्स हो जाएगा अगर तब ही फिट सेकंड। सीएसके के लिए भी अच्छा है, ठीक बैठ रहे हैं सीएसके में, ठीक बैठ रहे हैं, बट वन सेकंड, सीएसके की इशू जो कोर इशू है वो ये नहीं है, वो सॉल्व नहीं हो रही। हाँ वो फिनिशिंग का है। या तो मुंबई में भी कोर इशू फिनिशिंग का, वहां पे वो विलजैक्स के जैसे नहीं था, या वो था कि वो बैठ नहीं रहे टीम में। केकेआर के लिए सॉल्व्स अ बिग प्रॉब्लम। आरसीबी के लिए आई थिंक इट्स दी जो एक Perfect, चीज हाँ। थी, आई थिंक आरसीबी के लिए तो इट्स द बेस्ट। दूसरा नाम जो है वो है अपने रचिन रविंद्र। अब इनके बारे में बात चल रही है। अभी हमने लास्ट पॉडकास्ट में जब डिस्कस किया था ट्रेड रूमर्स को, तो हमने बात की थी कैसे मैक्सवेल शायद चेन्नई आ जाएंगे। उनके 4 इनिंग में चेपॉक में 176 रन है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस रही है उनकी वहाँ पे। प्लस एक वही स्पिनिंग एंगल उनको वहाँ पे मिल जाएगा चेपॉक में, इट ओनली हेल्प्स। मैक्सवेल एज अ बॉलर हैज बीन प्रोग्रेसिंग क्वाइट वेल Yeah. ऑनेस्टली। बैटिंग में डिग्रेड हुआ है उनका आईपीएल में, बट ऐसा बोल रहे हैं कि रिप्लेसमेंट में उनको ट्रेड में चाहिए क्या पंजाब को, कह रहे थे या तो सैम करन दे दो या तो रचिन रविंद्र दे दो। ओके। अब क्या ये रूमर सच लग रहा है? क्योंकि सैम करना वापस क्यों चाहोगे? हाँ एग्जैक्टली, एंड इट डज नॉट मेक सेंस। आपके पास स्टॉइनेस है उसके लिए। रचिन रविंद्र का ऑल दो आई थिंक इट मेक सेंस, Makes sense. क्योंकि एक सॉर्ट ऑफ एक लाइक टू लाइक आप कह सकते हो। बट बैटिंग कहाँ करेंगे? वही बैटिंग नीचे करनी पड़ेगी, प्रॉब्लम ये होगी। नीचे क्योंकि मतलब कहाँ? प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या फिक्स्ड है, नंबर 3 पे इंग्लिश फिक्स्ड है, श्रेयस अय्यर भी तो है। 4 पे अय्यर फिक्स्ड है। तो इंग्लिश नहीं खेले फिर, या तो भाई इंग्लिश तो अच्छा करा था पंजाब के लिए लास्ट वो भी सीजन। बात है। मतलब रचिन रविंद्र नंबर 5 पे तो खिलाने का सेंस है नहीं। फिर कीपिंग आप प्रभ सिमरन से कराओगे। इंग्लिश भी हर मैच थोड़ी खेले थे स्टार्टिंग में, तो प्लान में नहीं थे। तो हाँ हम कह पर रहे थे जब वो खिलाओ। आ गए तो उसके बाद वही कीपिंग कर रहे थे। प्रभ सिमरन वॉज द गाय जिसको इम्पैक्ट सबकी तरह लेके आ रहे थे ये लोग। हाँ भाई नीचे हो जाएगा काफी। देखो यानसन तो खेलेगा ही, हम्म, ठीक है। स्टॉइनेस भी आई वुड स्टिल बिलीव कि आप, क्योंकि बैटिंग तो अच्छी कर ही रहे थे नीचे, वो भी खेलेंगे ही मोस्ट लाइकली।
स्टोइनिस पर बहुत ज़्यादा इन एंड आउट थे. मतलब अगर 4 पे ये आ रहे हैं, 5 पे सपोज हम रचिन रविंद्र को लेके आएंगे, 6 पे समवन लाइक नेहल वडेरा कैन प्ले, वो भी नीचे हो जाएगा. फिर शशांक भी है. 7 पे फिर आपको हाँ भाई शशांक बहुत भी है नीचे हो जाएंगे. हाँ 7 पे शशांक, 8 पे स्टोइनिस, 9 पे यानसेन. हाँ वो तो नहीं होगा. या तो फिर आप ये कह रहे हो कि फिर आप स्टोइनिस को निकाल लो रचिन रविंद्र की जगह. पर बात ये भी है कि पंजाब, अब चलो मुल्लापुर तो अलग बात है, लेकिन अगर धर्मशाला में आगे जाके और मैचेस खेलेगी, इस साल तो खेलने को नहीं मिला, तो वहाँ पे रचिन रविंद्र का इतना काम नहीं होगा विद द बॉल. ये भी कह सकते हैं. हाँ मतलब मैक्सवेल का है कि ही कैन बैट एट नंबर 5. हाँ जरूरी नहीं कि टॉप 3 में ही बैटिंग करनी है. रचिन रविंद्र ने अभी करी नहीं है. उनका बेस्ट निकल भी नहीं पाएगा हाँ. शायद. तो अगर आपने डबल डाउन कर दिया प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्या के ऊपर एंड जॉश इंग्लिश वहाँ पे, जॉश इंग्लिश से आप कह सकते हो हालांकि कि नंबर 6 पे अगर बैटिंग वो भी कर सकते हो. हाँ यार, पर उनका बेस्ट निकल के नहीं आएगा मुझे लगता है वहाँ पे. पर मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी उन्होंने नीचे बैटिंग करी हुई है. रचिन रविंद्र फिर नंबर 3 के खिलाड़ी हो सकते हैं. ये हो सकता है श्रेयस नंबर 4, एक्साइटिंग ऑप्शन. नंबर 5 पे वढेरा, नंबर 6 पे इंग्लिश, नंबर 7 पे शशांक, नंबर 8 पे स्टोइनिस. मतलब दिस इज प्रोबब्ली द ओनली वे इट कुड वर्क, क्योंकि रचिन रविंद्र को आप नीचे नहीं करा टॉप 4 में तो आप रखना चाहोगे रचिन रविंद्र को यार, वरना फिर वो इट गेट्स टू लेट. प्लस यू वांट हिम टू यूटिलाइज द पावर प्ले. बट इट्स अ गुड डील. आई थिंक मैक्सवेल अगर जाने दे रहे हैं तो फिर रचिन रविंद्र इज प्रोबब्ली द बेस्ट गाय. डिपेंड्स. मैक्सवेल विद द बॉल हैज बीन मोर इफेक्टिव देन रचिन रविंद्र. रचिन रविंद्र ने हार्डली बॉलिंग करी है. या लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट भी रचिन रविंद्र ज्यादा दे रहे हैं हमें. वंस अगेन सेम एज के गिल, ये कैमरन ग्रीन. बट क्या वो जहाँ पे बैटिंग करके बेस्ट ला सकते हैं, वो पंजाब को उसकी ज़रूरत है? मतलब टॉप 5 तो बहुत सॉर्टेड लग रहा है पंजाब का. प्रियांश आर्य, प्रभ सिमरन, जॉश इंग्लिश, श्रेयस अय्यर, नेहल वडेरा. क्या ज़रूरत है इसको टिंकर करने की? आप फाइनल्स तक पहुंचे हो डोमिनेट करके. हाँ, पर मतलब अगर मैक्सवेल जाने देना ही है, मतलब इफ ही इज गोइंग, तो फिर प्रॉब्ली द बेस्ट गाय टू रिप्लेस हिम राइट नाउ इज. यार एक कॉन्वर्सेशन फिर ये भी है कि अगर मैक्सवेल जा रहे हैं तो फिर डबल डाउन ऑन स्टोइनिस एट नंबर 5 या नंबर 6 जो भी है. और फिर आप बोलो कि भाई क्योंकि नंबर 8 पे तो यानसेन आ रहा है, तो उसके बाद और कितनी बैटिंग लोगे आप? ये नंबर 9 तक लेने की जरूरत है नहीं. हमने पंजाब के लिए बोला भी था. तो मे बी इन्वेस्ट इन अ प्रॉपर स्पिनर देन. चहल के साथ अगर कोई आ जाए तो हरप्रीत बरार को अगर आपको कब तक करोगे आप सपोर्ट? तो अगर मैक्सवेल को रिप्लेस करना तो सच एक प्रॉपर स्पिनर से कर लो, क्योंकि आपके पास बैटिंग डेप्थ तो ऑलरेडी नंबर 8 तक है ही. हाँ, ये भी तो कर सकते हो आप. मतलब अगर इफ दे वांट टू स्विच टू दैट, जो कि एंड में आते आते कर भी दिया था. हाँ. वो क्योंकि करना पड़ गया था वो भी, क्योंकि यानसेन वगैरह चले गए थे. नंबर 8 तक करते तो हाँ इट्स मोर देन इनफ कि आप बैटिंग 8 तक लेके जाओ, क्योंकि आपकी बैटिंग वैसे भी अच्छी थी. हाँ, फॉर सीएसके तो अगर रचिन जा रहे हैं और मैक्सवेल आ रहे हैं, इज इट अ बेटर डील? आई थिंक इट इज. हाँ भाई, क्योंकि रचिन रविंद्र का वैसे ही पहली बात तो ऊपर पोजीशन फिक्स्ड ही नहीं थी, खेलेंगे भी नहीं खेलेंगे. अगर सैमसन वगैरह आ जाएंगे तो वैसे भी जगह नहीं मिलेगी. हाँ, प्लस नीचे आके वो फिनिशिंग वाली प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो सकती है. तो आई थिंक चेन्नई के लिए है, बट पंजाब के लिए आई एम नॉट श्योर अगर ये सॉल्व कर रहा है कि नहीं कर रहा. ऑन द अदर हैंड 3 और टीम है जो कि रचिन रविंद्र में इंटरेस्टेड है अपेरेंटली. केकेआर, एलएसजी, डीसी. केकेआर का तो ऑब्वियसली मुझे लगा भी था होंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर, मतलब टॉप ऑर्डर वाला सॉल्व हो सकता है. हाँ, आई डोंट थिंक इट आइडियल चॉइस है. हाँ, जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट से केकेआर खेलती है, इट इज वेरी एग्रेसिव. वही एसआरएच टाइप का है ऑलमोस्ट. अब वही बात है ना कि क्या सीएसके ने बोला था ये करने के लिए, या फिर रचिंद्र, क्योंकि एमएलसी में जाके वो एकदम ही अलग तरीके से खेल रहे हैं. यार एमएलसी तो नहीं ऑब्वियसली, बट वही है ना कि आपका स्टाइल ऑफ प्ले क्यों चेंज हुआ. लास्ट पॉडकास्ट में ट्रेड रूमर्स वाले में कमेंट पड़ा था जब हम हेटमायर की बात कर रहे थे, तो कोई कहता है कि हेटमायर को कैसे बोल सकते हो ऑक्शन बेचने को, आपको एमएलसी की परफॉर्मेंस देखी है. ऑल टाइमर दे दिया ना कोई तगड़ी. पर एमएलसी में क्या जज करूंगा? ऑब्वियसली, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि उसका जो इंटेंट था वही चेंज हो गया पूरा. एंड उनका ओपनिंग सीजन था, डेब्यू सीजन था सीएसके से, उसमें भी उन्हें अग्रेसिव किया. हाँ, तो मतलब आई थिंक रचिन रविंद्र डज मेक सेंस, बट आई थिंक केकेआर के पास वो टिक मार्क्स इतने सारे ना, अभी चेकबॉक्स इतने सारे कंप्लीट करने के लिए. ना वो इंडियन है, हाँ, ना वो विकेट कीपर है, ना वो कप्तानी कर सकते हैं. तो आप सिर्फ एक ओपनर वाला टैग, सिर्फ बैटिंग वाला कर रहे हो आप चेंज. मतलब क्विंटन डिकॉक की जगह एक ऐसे बंदे को लेके आ रहे हो जो विकेट कीपिंग भी नहीं कर सकता. हाँ एग्जैक्टली, शायद बैटिंग बेटर कर ले पर विकेट कीपिंग नहीं कर सकता. तभी मुझे लगता है कि लेने को ले सकते हैं. हाँ, गुड प्रोस्पेक्ट एज एन ऑलराउंडर फॉर द फ्यूचर, डिपेंडिंग ऑन हाउ देयर ऑक्शन इज गोइंग. अगर इफ दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट आउट ऑन सैमसन और ईशान किशन, देन probably they'll go for Rachin Ravindra. But he should not be the first priority.
4 हाँ मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करके Exactly. दे रहे हैं KKR Yeah. के लिए, जैसे कैमरून ग्रीन इससे बेटर ऑप्शन थे ऑब्वियसली। एंड सैमसन या ईशान किशन तो काफी बेटर है इससे, तो आई थिंक KKR के लिए इतना सेंस नहीं बन रहा मेरे ख्याल से। LSG की बात करते हैं, LSG के लिए क्या सेंस बन रहा है? LSG में आप देखो तो आई थिंक वन सेकंड इतना सेंस नहीं है। मार्करम खेलेंगे मार्करम, मार्श, पूरन, पंत, टॉप तो 4 4 तो फिक्स्ड ही है आपके। हाँ, फिर 5 भी आप मिलर के जगह लाना चाह रहे हो क्या? पर वो बहुत नीचे है। हाँ, ये तो फिर पंत से बोलो कि आप दोबारा नंबर 5 पे खेलना शुरू करो, हाँ, एंड पूरन से बोलो आप नंबर 4 पर खेल लो। रचिन रविंद्र का ऊपर ने फिक्स कर दिया। नहीं भाई, सेंस नहीं बना रहा। या फिर आप मार्करम को छोड़ के उनको ओपनर बना दो मार्च के साथ। पर अगर ये हम कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि इनके पेसर फिर एक भी फिर से फॉरनर नहीं आ सकता, क्योंकि आपके वापस वो मार्करम, मार्श, पूरन और फिर रचिन रविंद्र हो जाएंगे। तो आप रचिन चलो एज एन ऑलराउंडर बॉलिंग करा लो, बट फिर आपका पेसर वो फिर से ऑल इंडियन बॉलिंग लाइनअप होगा, जो कि यंग भी है इस टाइम पे बहुत ज्यादा। तो अगर आपको फिर से वही गलती करनी है तो आप कर सकते हो, पर फिर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करना। ये बात है कि फॉरेन स्लॉट्स चाह रही हैं और सारे बैटर रख लोगे तो प्रॉब्लम आ रही है। ये अच्छा पॉइंट है। तो आई थिंक LSG के लिए भी इतना सेंस नहीं बना रहा फिर। हाँ, अगर मार्करम और रचिन का डायरेक्ट स्वैप हो रहा है तो ओ भाई, मार्करम और रचिन का मार्करम I grew would really still, हाँ, पर मतलब आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि LSG कर सकती है ट्राई, क्योंकि मार्करम ने भी बॉलिंग एंड में आके स्टार्ट करी थी, मतलब सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में स्टार्ट करा था। रचिन रविंद्र से आप लगातार बॉलिंग करवा सकते हो, ट्रस्टेड ऑप्शन है कि वो बॉलिंग बट करेंगे। मार्करम इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ही इज नॉट टू ओल्ड आल्सो। हाँ, ऑब्वियसली। व्हाई वुड यू वांट टू लेट हिम गो? आई थिंक परहैप्स जो इनका डेप्थ की ऑप्शन जो प्रॉब्लम थी वो शायद सॉल्व हो जा रही है, मुझे लगता है एक ही सेंस है, वो है मिलर की जगह आते हैं तो पर फिर बहुत नीचे है। फिर नहीं, तो फिर आप नंबर 3 पे रचन को रखो और आप पूरन को नंबर 4 पे, पंत को नंबर 5 पे, अगर आप ये कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो तो। हाँ, एक प्रॉब्लम इससे सॉल्व क्या हो जाएगी कि फिर वो जो 6 बॉलर्स कम से कम आपको चाहिए होते हैं वो वाला प्रॉब्लम कहीं तक सॉल्व कर सकते हो। एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ जाएगा। मिलर बॉलिंग नहीं करते क्योंकि, बट आई एम नॉट श्योर ये बहुत ज्यादा सेंस बना रहा है तो। सो DC का क्या लगता है? DC में रचिन रविंद्र ओपनर नीडेड, बॉलिंग कर रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। हाँ, बुराई नहीं है, ऑल्दो कुछ ज्यादा नीड नहीं है। हाँ, वुड यू रादर वांट अ bowlers प्रॉपर हैं। बैटर और रचिन रविंद्र? तो रचिन रविंद्र कैन बी अ प्रॉपर बैटर, हाँ, क्या कह बात कर सकते रहे हो? हैं। In fact, he is right now being treated as a proper batter who can occasionally bowl. मतलब अगर हम लोग अभी देखें तो फैर डुप्लेसी की जगह मैं ले रहा हूँ भाई। डुप्लेसी हटेंगे, 10 साल देगा मुझे वो बंदा। हाँ। डुप्लेसी कितने साल देंगे? और हाँ, डुप्लेसी की जगह लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन ही बन जाएगा KL राहुल के साथ ऊपर। या इट्स अ ग्रेट फिट। हाँ, ये एक्चुअली में फिट बैठ भी रहे हैं फिर DC में। बढ़िया फिट है भाई। डुप्लेसी की जगह आ रहे हैं तो फिर तो फॉर श्योर। एंड एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन भी मिल गया आपको। वो तो जो चलो, आपको नहीं, जो चुल थी कि मैं आशुतोष को स्टार्ट नहीं करूंगा एज एन इंपैक्ट प्लेयर, एक एक्स्ट्रा बॉलर मिल जाएगा कहीं ना कहीं, वो भी आपको फिर solve हो जाएगी। सारा गेस वर्क आपने हटा दिया है। बहुत सिंपल है मुझे लगता है। आई थिंक DC के लिए इज अ ग्रेट फिट। इनफैक्ट पंजाब से भी बेटर फिट। हाँ। ये बेस्ट फिट अभी तक जो निकल के आए वो DC के लिए ओपनिंग स्पॉट खाली भी है। खाली भी है, आप आराम से फिट कर सकते हैं। हाँ। अगर DC जाते हैं रचिन रविंद्र, ऑल्दो DC अगर जाएंगे तो वही है कि स्वैप के लिए चेन्नई को तो कुछ नहीं मिल रहा वहां पे, अनलेस एंड अनटिल आशुतोष शर्मा आप दे दो भाई। वो फिर लगता है आई डोंट थिंक सही है फिर। DC तो बेवकूफी कर रही है। हाँ भाई, वैसा टाइप का फिनिशर मिलना ही बहुत डिफिकल्ट है भाई। चेन्नई का तो जैकपॉट हो जाएगा। चेन्नई का तो हाँ नारे वारे हो जाएंगे भाई। बट इन प्रिंसिपल अगर आशुतोष रहते हैं ऑक्शन के थ्रू रचिन को आप ले लेते हो, क्योंकि ऑक्शन में भी बहुत महंगे नहीं गए थे रचिन रविंद्र सरप्राइजिंगली। सो इट्स अ ग्रेट एडिशन टू दिल्ली कैपिटल्स। आई थिंक अभी तक हमें जो निकल के आया हर एक प्ले कम निकाले, कैमरून ग्रीन के लिए RCB थे, इनके लिए मुझे लगता है कि DC होने चाहिए। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।